क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है डिटरमाइन एन एपी, एक एपी फाइंड करनी है। डिटरमाइन एन एपी whose third term is 16। थर्ड टर्म तो है 16 and seventh term exceeds the seventh term exceeds the fifth term by 12। ये तो आंसर है। एक एपी फाइंड करनी है और हमें ये दिया है थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म का मतलब A3 इक्वल्स टू 16 एंड A3 इक्वल्स टू 16। इसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, पता है? तो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी सेवेंथ टर्म कंडीशन अगर सेकंड लिखे तो सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितने ज्यादा है? 12। अब सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 60। फिफ्थ टर्म को A प्लस 40 इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल, 60 प्लस में आएगा 12 और 40। 60 इक्वल्स टू 4D प्लस 12, या फिर प्लस 4D इधर आया तो माइनस का 4D इक्वल्स टू 12, 2D इक्वल्स टू 12 या D इक्वल्स टू 12/2। D आ गया हमारे पास 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6। अब फर्स्ट टर्म में निकाल लेता हूँ, तो D की वैल्यू में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग the value of D in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या रही है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A ऐसे ही रहा प्लस 2, D की जगह 6 इक्वल्स टू 16। A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, या A आ जाएगा 16 प्लस 12 इधर आया तो A आ गया 4। अब हमें AP फाइंड करनी थी, तो AP इज सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी है? 4। अब सेकंड टर्म नहीं, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, 4 प्लस 6 10। थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एंड सो ऑन। ये हमारी रिक्वायर्ड है। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मुझे? फाइंड द 20th टर्म। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ, फ्रॉम द लास्ट टर्म of an AP 3, 8, 13, 253। 3, 8, 13, 253। ये क्या कह रहा है इस बार समझिए जरा। ये कह रहा है कि इस बार लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है। मतलब यहाँ से कैसे 1 इधर से काउंटिंग करेंगे, 2, 3, 4 जो भी 20th टर्म है वो फाइंड करनी है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फ्रंट से फाइंड करने का, और इस बार कहाँ से फाइंड करनी है? लास्ट से, उल्टे से। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? मैं करूंगा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ सीरीज। मतलब सीरीज जो है मेरे पास उसे उल्टा लिखूंगा इस बार।
देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर 253, फिर ऐसे आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मेरे पास ये है। अगर मैं एक एपी है, अगर मैं कहूँ लास्ट से सेकंड टर्म, तो लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी है? 4। अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूँ तो इस बार वो शुरू से सेकंड हो जाएगी और हम अपना पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? आगे ना, इस जैसे ही मैंने इसे ऑर्डर रिवर्स किया तो अब जो लास्ट से 20th टर्म है वो कौन सी टर्म बन गई? शुरू से 20th टर्म। और एपी वही है, एपी में कोई चेंज नहीं है। सो नाउ फर्स्ट टर्म ए कितना है? 253। कॉमन डिफरेंस डी, डी होता है a2 माइनस a1 और पूरी की पूरी एपी का डी सेम होगा, तो ये सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा डी a2 माइनस a1। तो 5 का है। नहीं, 3 माइनस 8, हमेशा a2 माइनस a1, हमेशा a2 माइनस a1। चाहे तो आप 3 माइनस 8 कर लो या फिर 8 माइनस 13, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो है नहीं, तो ये डी आ जाएगा -5। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 20th टर्म, यानी n कितना हो गया? 20। अब हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस 1 इंटू डी। an इक्वल्स टू a 253, 20 माइनस 1 और डी कितना है? -5। 253 प्लस 19 और -5, 253 -85, तो कितना है? 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 8 6, 168। तो शुरू से सॉरी, तो इस एपी की लास्ट से 20 टर्म क्या होगी? 168। ठीक है, सो लास्ट टर्म of last for 20th term from the last. So 20th term from the last is 168. Question number 18. Question number 18 क्या कह रहा है? The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. तो फाइंड करना है हमें 3 times. first 3 terms of the AP. So find first 3 terms of the AP. तो इजी है, जैसे आपने बताया हमारे पास सम ऑफ 4th and 8th टर्म दिया है 24। तो सम of 4th and 8th term, sum of 4th A4 plus 8th term A8 equals to 24। पहली कंडीशन तो ये दी है। 4th टर्म को लिख सकता हूँ A plus 3D, 8th टर्म को A plus 7D equals to 24। A plus A 2A plus 10D equals to 24। a plus 5d equals to 24। 2 कॉमन ले लिया, जहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं आप कॉमन ले लीजिए, उससे आसान है। 12 a plus 5d equals to 12। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसे रोमन फर्स्ट लिखते हैं, इसे इंग्लिश फर्स्ट लिख दिया। तो सम ऑफ 6th and 8th टर्म इज 44। इससे अगली चीज द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6th and 10th term is 44। तो 6th term को A plus 5D, 10th term को A plus 9D 44, A plus A 2A, 9
plus 5 14d equals to 44. 2 कॉमन लो, a plus 7d equals to 44. 2 से 44 को कैंसिल 22. A plus तो ये इक्वेशन बनेगी a plus 7d equals to 22. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है. देखो फर्स्ट है a plus 5d equals to 12 and a plus 7d equals to 22. इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा a से a कैंसिल, प्लस 5d माइनस 7d माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10. 10 से 10 d आया 2/5, d आ गया 5. अभी तो सिर्फ d आया, a भी निकालना है तो d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूटिंग the value of d in equation, किसी में भी कर सकते हो, फर्स्ट में कर दो. फर्स्ट a plus 5d equals to 12 या a plus 5 d की जगह पे भी 5 equals to 12, a plus 25 equals to 12, a आया 12 minus 25, a आ गया minus 30. तो फर्स्ट टर्म तो कितनी आ गई minus 30. So first term is minus 13, लेकिन मुझे पूरी की पूरी AP निकालनी है. Therefore AP is पहली टर्म minus 13. अब इसमें D ऐड करते जाओ. D कितना है 5. minus 13 plus 5 कितना होगा 18 minus 18. minus 13 plus 5 कितना होगा. सर 18 तो होगा. क्यों 18 कैसे होगा भाई, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा. माइनस 8. ठीक है, ये आएगा माइनस 8 और इससे नेक्स्ट टर्म इसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड करो माइनस 3. तो ये आ जाएगी. हमने 3 टर्म पूछी थी, हमें 3 टर्म ये है माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3. ठीक है. हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है. सुब्बाराव started to work in a factory in 1995 with a annual income of annual income नहीं सॉरी हाँ एनुअल इनकम में 5000 है भाई, बहुत ही कम है. एनुअल इनकम ऑफ 5000 मतलब एक साल में 5000. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 each year. हर साल कितने रुपए बढ़ जाते हैं 200 रुपए बढ़ जाते हैं. हर साल 200 रुपए बढ़ जाते हैं. ठीक है. इन विच ईयर डिड ही रीच टू 7000. इन विच ईयर डिड ही रीच टू 7000. किस साल, कितने सालों के बाद, मतलब उसकी इनकम क्या हो जाएगी 7000. तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाइए. हम मान लेते हैं लेट आफ्टर n ईयर, n साल के बाद या आफ्टर n years, आफ्टर n years his income will be 7000. n सालों के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000. तो इनकम आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इनकम कितनी है हमारे पास 5000. इनकम आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी बढ़ रही है हर साल में इनकम 200 रुपए बढ़ रही है.
यानी 5000 प्लस 200, तो ये बन जाएगी रुपीज 5200। इनकम आफ्टर थर्ड ईयर, तीसरे साल भी 200 रुपये बढ़े तो बन गई 5400। तो हमारी जो एपी है वो है, पहला तो है 5000, अगला है 5200, उससे अगला है 5400, और ऐसे करते 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 एक साल में बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगी 7000 पे। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, ए तो है 5000, डी है 200, और nth ईयर में 7000 बढ़ गई। हमें नहीं पता कौन सा साल है, हमने साल को कौन सा मान रखा है, nth ईयर मान रखा है। तो ए एन हो गया 7000। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और एन को निकाल लेंगे। तो ए एन मेरे पास ये है 7000। नाउ ए एन इक्वल्स टू 7000। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7000। अब ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस 200 इक्वल्स टू 7000। here n minus 1 into 200 equals to 7000 minus 500, 5000. So n minus 1 into 200 equals to 2000. n minus 1 equals to 10, n आ गया 11। ये माइनस 1 इधर गया ना, शो कर देते हैं चलिए, n आ गया 11। तो कितने सालों के बाद सैलरी 7000 हो जाएगी, 11 सालों के। आई बात समझ में? सो आफ्टर 11 years his salary will be 7000। अगर ईयर निकालना है तो 1995 में 11 जोड़ दो, उस साल जो सैलरी इतनी हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कह रहा है रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, है ना, ₹5 इन फर्स्ट वीक, यानी पहले वीक में कितने रुपीस बचाए 5, एंड देन शी इंक्रीज हर सेविंग बाय ₹1.75, एंड देन शी increased her saving by ₹1.75। फिर ₹1.75 हर हफ्ते बढ़ाती चली गई सेविंग, मतलब जैसे पहले हफ्ते 5 रुपए बचाए तो उससे अगले हफ्ते कितने रुपए बचाए 6.75, उससे अगले हफ्ते फिर 1.75 की सेविंग बढ़ा दी, तो उससे अगले हफ्ते 6.75 प्लस 1.75 8.50। समझ में आ रही मेरी बात? आ रही ना? तो ऐसे सेविंग बढ़ाती चलिए। उसके बाद ये कह रहा है इफ इन nth वीक, इफ इन nth वीक, इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, हर वीकली, हर वीकली सेविंग becomes 20.75 तो देखो सबसे पहले तो पहले वीक में कितने रुपीस बचाए 5 रुपए बचाए, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन में पहले वीक में 5 रुपए बचाए तो a इक्वल्स टू 5। फिर सेविंग कितनी बढ़ाती चली गई रुपीस 1.75 पर वीक, हर हफ्ते जो है 1.75 रुपीस बढ़ाती चली गई, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 1.75, है ना। और nth वीक में सेविंग कितनी हो गई 20.75, ये क्या है a, और nth वीक में जो सेविंग है वो है 1.75। अब हमें फाइंड करना है n। देखो n कैसे फाइंड होगा सर, आपने 20.75 निकाला। ओह सॉरी 20.75। अब 20.75। अब an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। अब जो a है मेरे पास वो है 5 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 1.75 इक्वल्स टू 20.75 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 n माइनस वन 1.75 20.75 माइनस 5 को अगर सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन होगा तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 20.70 है। 5 को लिखेंगे, हाँ 70 नहीं लिखेंगे, यही तो कंफ्यूजन है। 20.75 माइनस 5 को 5.00 याद आया? सेकंड थर्ड क्लास में आए ये बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं। 15 तो ये आएगा 15.75। इस क्वेश्चन की कॉमन मिस्टेक ये n माइनस वन 1.75 और ये आ जाएगा 15.75। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद दो नंबर है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद दो नंबर है, ये कैंसिल है। n माइनस वन 1.175 1575, मेरे ख्याल से 5 से कैंसिल हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर 5 से हो जाएंगे 3 और ये आ जाएगा 9, मतलब n माइनस वन इक्वल्स टू 9। या अगर माइनस वन इधर आएगा तो n इक्वल्स टू 9 माइनस वन 10। आफ्टर 10 इयर्स उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20.75। 10 इयर्स में सॉरी 10 वीक। सो आफ्टर 10 वीक्स her saving will be rupees 20.75। ठीक है, कर लो इसको कॉपी। अब ये एक्सरसाइज तो फिनिश्ड हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में